चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अब जनवरी 2026 के हम कर रहे थे करेंट अफेयर्स। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरनेशनल न्यूज़, वो भी जस्ट इन 15 मिनट्स। करेंट अफेयर्स 15 मिनट से भी बहुत कम टाइम लगेगा, इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत कम है इसकी। सो बहुत ही मज़ा आएगा आपको क्वेश्चंस और वगैरह करने में। इंटरनेशनल न्यूज़ हम कर रहे हैं शुरुआत, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स इन जस्ट 15 मिनट्स, लेट्स स्टार्ट। तो इंटरनेशनल न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है गाइस, नेशनल, आई होप आपने देख ली होगी। क्वेश्चन है नाउ, विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंड द यूरो जोन एंड अडॉप्टेड द यूरो एज इट्स सोल लीगल टेंडर स्टार्टिंग फ्रॉम February 2026। सो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ऑफिशियली ज्वाइन किया है किसको? यूरो जोन को। ऑफिशियली ज्वाइन करा है यूरो जोन को और अडॉप्ट करा है यूरो को एज इट्स सोल लीगल टेंडर। अपना मतलब सोल, खुद का सोल लीगल टेंडर एज अडॉप्ट करा है। कौन सी ऐसी कंट्री और ज्वाइन कर रही है यूरो जोन को और यूरो को अडॉप्ट भी कर रही है, ठीक है। तो उसका नाम है बल्गेरिया। क्या नाम है? बल्गेरिया। सो बल्गेरिया ने ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया यूरो को 1 जनवरी 2026 को और यूरो जोन की बन गई है बल्गेरिया 21st मेंबर बन गई है यूरो जोन की। कौन? बल्गेरिया। बल्गेरियन LEV सर्कुलेट हुआ अलॉन्ग साइड द यूरो थ्रू आउट द जनवरी एंड फ्रॉम 1 February 2026 यूरो बिकेम इट्स सोल लीगल टेंडर। और जो यूरो है वो इसका बन चुका है सोल लीगल टेंडर बन चुका है, सोल लीगल टेंडर। आई होप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ईजी सी बात है कि बल्गेरिया ने ज्वाइन करा है यूरो जोन को, यूरो बन गया है 1 फरवरी से उसका सोल लीगल टेंडर, बस और तो कोई बात है ही नहीं। और यूरो जोन का ये कौन से नंबर का मेंबर बना है? 21वें नंबर का मेंबर बना है बल्गेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द थीम फॉर इंडियाज़ ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2026। तो क्या थीम है इंडियाज़ ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2026? तो भैया ब्रिक्स प्रेसिडेंसी की इंडिया ने क्या थीम रखी है? तो इंडिया वालों ने बहुत ही ऐसी थीम रखी कि जो याद करना ईजी हो। ब्रिक्स की थीम है, उसकी ऐसी फुल फॉर्म बनाई है कि ब्रिक्स बन जाए बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी कि ब्रिक्स है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, जो प्रेसिडेंसी है उसको फॉर्मली द प्रेसिडेंसी वॉज फॉर्मली हैंडेड ओवर टू इंडिया बाय ब्राज़ील ने फॉर्मली इंडिया को हैंड ओवर करी कि ये लो, ये तुम्हारी, इस बार तुम प्रेसिडेंट बनो। और जो थीम है वो इंस्पायर की गई, थीम इज़ इंस्पायर्ड बाय पीएम मोदी जी का क्या वर्जन था कि भाई ह्यूमैनिटी पहले और ह्यूमैनिटी एंड पीपल सेंट्रिक विजन होने के नाते मोदी जी ने ही ये थीम रखी है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो ब्राज़ील ने एकदम प्रॉपरली फॉर्मली आके इंडिया को हैंड ओवर करा ये सारा माजरा। और अगर हम बात करें जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर का क्या नाम है? डॉक्टर S जयशंकर। उन्होंने इस थीम और लोगो और वेबसाइट को क्या करा? अनवील्ड करा, ठीक है। तो किसने करा? डॉक्टर S जयशंकर। वो कौन है? एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है एज अ पार्टनर कंट्री एट द गल्फ फूड 2026। गल करते करते फूड खाओगे भाई, गल्फ फूड। नाउ वेयर वाज दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुअल फूड? ये हुआ कहाँ था? वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनुअल फूड एंड बेवरेज सोर्सिंग इवेंट किधर हेल्ड हुआ था? तो ये हेल्ड हुआ था दुबई के अंदर। ये वो खाने का बहुत बड़ा इवेंट था, बेवरेज सोर्स का भी। और इंडिया ने इस बार पार्टिसिपेट किया था एज अ पार्टनर कंट्री। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया एज अ पार्टनर कंट्री। वरना इंडिया तो जैसे फूड फेस्टिवल है अपना, कहीं भी एक छोटा सा काउंटर लगा के खड़ा रहता था, बट इस बार वो पार्टनर कंट्री भी बना है गल्फ फूड 2026 में। और ये गल्फ फूड हुआ किधर है? ये हुआ आपका दुबई के अंदर। एनुअल फूड एंड बेवरेज सोर्सिंग इवेंट हेल्ड हुआ है।
तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया पार्टिसिपेटेड एज अ पार्टनर कंट्री एट द गल्फ फूड 2026 इन दुबई के अंदर। एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुअल फूड एंड बेवरेज सोर्सिंग इवेंट, जो कि स्पैन हुआ है, स्पैनिंग 2 वेन्यूज़, 2 वेन्यू रखने पड़े फॉर द फर्स्ट टाइम। एक तो वेन्यू रखना पड़ा था, इतना बड़ा था, एक ही जगह आ ही नहीं पा रहे थे लोग, तो एक उन्होंने वेन्यू रखा था दुबई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दुबई का एग्जीबिशन सेंटर एट एक्सपो सिटी दुबई। ठीक है, इंडिया का पार्टिसिपेशन लीड किया गया था बाय अपेडा, होस्टिंग 161 एग्जिबिटर्स थे इंडिया की साइड से, फ्रॉम 25 स्टेट्स और रीजन से गए थे, 161 एग्जिबिटर्स गए थे। और पार्टिसिपेशन लीड किसने किया था? अपेडा ने, राइट। तो देख सकते हैं आप लोग गाइस कि इंडिया जो है वो इस बार क्या बनी है? पार्टनर कंट्री बनी है। इंडिया ने एज अ पार्टनर कंट्री पार्टिसिपेट किया और 2 वेन्यू थे फर्स्ट टाइम के लिए, एक तो दुबई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दुबई का एग्जीबिशन सेंटर एट एक्सपो सिटी दुबई। इंडिया का पार्टिसिपेशन लीड किया अपेडा ने, होस्टिंग 161 एग्जिबिटर फ्रॉम 25 स्टेट्स एंड रीजन्स, 25 स्टेट्स और रीजन्स, बहुत बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कह रहा है कौन सी कंट्री है जिसने रीस्टार्ट किया रिएक्टर एट द काशीवाज़ाकी करियावा न्यूक्लियर प्लांट, वर्ल्ड लार्जेस्ट बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, नियरली 15 ईयर्स आफ्टर द फुकुशिमा डिज़ास्टर। तो ऑब्वियसली वो कहाँ पर आया था? वो जापान में आया था। तो जापान वालों ने इतने मुश्किल से कोशिश, एक अपना हिम्मत का कदम आगे बढ़ाया है और रीस्टार्ट किया रिएक्टर नंबर 6 एट द काशीवाज़ाकी कारिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि लोकेटेड है नियर टोक्यो। और ये सिग्निफिकेंट मार्क करता है रिटर्न बैक टू न्यूक्लियर एनर्जी। आए हैं 15 साल हो गए, 2011 में ये हुआ था और आज 15 साल होने वाले हैं, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया है। ऑल राइट गाइज, तो द काशीवाज़ाकी करियावा फैसिलिटीज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में वर्ल्ड का लार्जेस्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच यूरोपियन कंट्री, कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसने फॉर्मली ज्वाइन करा है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव? कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिसने सोचा कि चलो हम जाते हैं और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को ज्वाइन करते हैं? वाह। और हैंडिंग ओवर क्या करा? एक प्रॉपर नहीं हुआ, एक हैंड ओवर करा कि डिक्लेरेशन दिया ऑफ द एक्सेशन टू इंडिया। तो किसने दिया? वो दिया स्पेन। वैसे तो स्पेन वाले ज़्यादा भाव नहीं देते थे, पर इस बार उन्होंने ज्वाइन करा है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव आफ्टर इट्स फॉरेन मिनिस्टर हैंडेड ओवर द डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशन टू इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर हैं, उनको हैंड ओवर किया है। और ये जो IPO है यानी इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एक तरह की नॉन ट्रीटी वॉलंटरी फ्रेमवर्क है, ना कोई ट्रीटी नहीं है, एक ये वॉलंटरी इच्छा है, फ्रेमवर्क है, जो इंडिया ने लॉन्च करा था 2019 में। कब किया था? एट द ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया में समिट हुआ था 2019 में बैंकॉक में, तब लॉन्च हुआ था ये इंडो पैसिफिक ओशन का इनिशिएटिव। और ये बिल्ड है किस पे? ये जो पूरा बिल्ड है ये है ऑन इंडिया सेगार डॉक्ट्राइन, इंडिया के सेगार डॉक्ट्राइन पे बिल्ड है। तो सेगार की क्या फुल फॉर्म है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पे ये पूरा बिल्ड है डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूएन की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट? भाई जो यूएन की जनरल असेंबली है ना, उसने डिक्लेयर किया 2026 को इंटरनेशनल ईयर किस चीज़ का? तो 2026 को पूरा यूएन की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट। तो यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ
IRRP हो गया, रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मली इम्प्लीमेंट किया है किसने, बाय UN के, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ FOA यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल एसोसिएशन ने करा है रेंजलैंड्स एंड इम्प्लीमेंट उन्होंने किया बेसिकली रेंजलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट का ईयर। मोटिवेशन क्या था, मोटिवेशन बिहाइंड दिस इनिशिएटिव इज़ टू काउंटर द मिथ, जो मिथ बना रखे थे कि रेंजलैंड जो हैं उनकी वैल्यू, रेंजलैंड्स आर ऑफ मार्जिनल वैल्यू, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और पैस्टोरलिज्म एक तरह से बैकवर्ड चीज़ है। तो इस मिथ को दूर करने के लिए ऐसा किया गया। बट अगर अब आप मुझसे पूछें कि कईयों को मीनिंग ही नहीं पता रेंजलैंड्स क्या होते हैं, पैस्टोरलिस्ट क्या होते हैं, सो सिंपल सा मीनिंग है गाइस, रेंजलैंड्स होते हैं जैसे सूखी घास वगैरह होती है ना, उसके मैदान हो गए एकदम, जो पानी को प्रॉपर पानी की स्टोरेज तो होती है, तो जैसे चारागाह जहाँ पे सूखी घासों के एकदम मैदान है, गायें चर रही है, या उनको ये वाला सिस्टम हो गया रेंजलैंड्स, है ना। तो सूखी घासों के मैदान को तो ज़्यादा कोई भाव देता नहीं था, तो इसलिए इस पर उनका भाव बढ़ाया गया। और पैस्टोरलिस्ट कौन है, जो बेसिकली मैं आपको बताऊँ, जैसे जो एनिमल पे डिपेंडेंस इन द सेंस कि एनिमल को का दूध निकालना, उसी से ही प्रोफेशनल करना, है ना, और भी जैसे चीज़ें होती है ऊन वगैरह हो गई, तो इस सब चीज़ों पे डिपेंड रहना, फिर एनिमल्स के लिए पानी ढूंढना या उनके लिए चारा ढूंढना, तो ये सब सारी चीज़ें करते हैं पैस्टोरलिस्ट। सो इसलिए इस बार बनाया गया इंटरनेशनल ईयर, मतलब अब आप मान के चलो 2026 में 5 महीने रहते हैं, 2026 तक ही पूरा रहेगा, इंटरनेशनल ईयर बन चुका है ये रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट का, ठीक है। सो आई होप आपको याद हो गए होंगे। देखो तो इंटरनेशनल ईयर्स वाला याद हो गया, रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट, कि आप उसे बैकवर्ड नहीं मान सकते। फिर देखो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, जो कि एक नॉन ट्रीटी वॉलेंटरी फ्रेमवर्क है, जो इंडिया में आया कब, 2019 में आया। कब, ईस्ट एशिया समिट हुआ था, कहाँ पर, बैंकॉक में। तो ये तो उस इनिशिएटिव के बारे में हुआ। अब उस इनिशिएटिव को ज्वाइन किसने किया, डिक्लेरेशन किसने दिया, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर को जो है स्पेन वाली कंट्री के मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने हैंड ओवर करा। और ये प्रॉपर सिस्टम बिल्ड किस पे है, सागर डॉक्ट्राइन पे, पहले भी गलत बोल दिया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। देखो लार्जेस्ट न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से बनाने की कोशिश की गई है, काशीवाज़ाकी करिया फैसिलिटी वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और फुकुशिमा डिज़ास्टर के 15 साल बाद यानी 2011 से 2026 में ये जो जापान है उसने रीस्टार्ट किया रिएक्टर नंबर 6। और ये काशीवाका कारिया न्यूक्लियर प्लांट है कहाँ पर, नियर टोक्यो है। इंडिया हर बार स्टॉल लगा के खड़ा होता था, इस बार क्या बना है, पार्टनर बना है गल्फ फूड में। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनुअल फूड एंड बेवरेज सोर्सिंग होता है इवेंट कहाँ पर हेल्ड होता है, ये हेल्ड होता है आपका दुबई में। इस बार दुबई में भी 2 इन्होंने को सेंटर लगाने पड़े, एक तो लगाना पड़ा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक लगाना पड़ा दुबई एग्जीबिशन सेंटर एट द एक्सपो सिटी दुबई। इंडिया के पार्टिसिपेशन को लीड कौन कर रहा था, अपेडा कर रहे थे, होस्टिंग 161 एग्जिबिटर फ्रॉम 25 स्टेट्स एंड रीजन्स। तो अपेडा समझते हो, अपेड़ा नहीं, देखो एग्रीकल्चर, अपेड़ा की फुल फॉर्म देख लीजिए गाइस, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड तो जिसकी फुल फॉर्म होती है देखिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इस्टेब्लिश हुई 13 फरवरी 1986 और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। फिर बात कर लें ब्रिक्स की थीम की, तो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, और थीम रखी मोदी जी ने थीम रखी किस पे, ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड पीपल सेंट्रिक विजन पे, और थीम थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और फिर आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इंटरनेशनल न्यूज़ का, कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ऑफिशियली ज्वाइन करा है यूरो जोन को और अडॉप्ट करा यूरो को एज इट्स सोल लीगल टेंडर,
तो वो है बल्गेरिया। क्या है? बल्गेरिया। और बना 21वां मेंबर ऑफ द यूरोजोन। एंड दिस कंप्लीट्स आवर इंटरनेशनल न्यूज़ ऑफ जनवरी।